क्या आप जानते हैं, इस पृथ्वी का जन्म साधारण धूल या पत्थर से नहीं, बल्कि दो भयंकर राक्षसों मधु और कैटभ की मेद से हुआ था। और जब यह पृथ्वी आकार ले चुकी थी, तब शुरू हुआ देवों के बीच संघर्ष, सृष्टि, विनाश और नियमों का ऐसा टकराव जिसने त्रिमूर्ति के अस्तित्व की नींव हिला दी। तो आइए उस समय की यात्रा पर चलते हैं जब ब्रह्मा अकेले नहीं थे, परंतु अकेलापन फिर भी उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। मधु और कैटभ की मेद से पृथ्वी आकार ले चुकी थी। अब उसे संवारने का समय हो गया था। ब्रह्मा ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय सहित 8 प्रमुख पर्वत और जम्बू द्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। इस नवजात संसार का पोषण करने के लिए नद और समुद्र प्रवाहित होने लगे। सुनहरे अंडे के भीतर सब वस्तुएं भ्रूणवत थीं और सृष्टिकर्ता अब उन्हें साकार रूप दे रहे थे। पेड़ पौधे और फल फूल, पृथ्वी आकार ले रही थी। उसके अवयव अंकुरित हो रहे थे। पृथ्वी को भूलोक कहा गया तथा उसके ऊपर स्थित लोक को स्वर्ग लोक। भूलोक के नीचे पाताल लोक था, जिसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया: अतल, वितल, सुतल और पाताल आदि। इन तीनों लोकों के ऊपर विष्णु का निवास वैकुंठ स्थित था। समय बीतता गया। ब्रह्मा ने उसे 4 युगों में बांटा: श्वेत सतयुग, लाल त्रेता युग, पीला द्वापर युग और काला कली युग। ये चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं। पर ब्रह्म की शाश्वत दृष्टि अब ब्रह्मांड को अपलक देख रही थी। ब्रह्मा द्वारा भूलोक में जीवन के श्रेष्ठतम स्वरूप को स्थापित करने का समय आ चुका था। उनकी दृष्टि से मनुष्य को बनाने का समय। यहीं पर उनका सामना अगली मुसीबत से हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की। उनके मानस से 4 बाल अर्षिगण प्रकट हुए: सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये थे ब्रह्मा के प्रथम पुत्र, मानस पुत्र, जिन्हें चतुर्सन भी कहा गया। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि उन्हें सृजन कार्य में उनकी सहायता करनी होगी। प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ानी होगी। लेकिन चारों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं। ब्रह्मा की भौहें तन गईं। नहीं, क्या तुम अपने पिता की आज्ञा नहीं मानोगे? हमें क्षमा करें परमपिता, ऋषियों ने उत्तर दिया। हम आभारी हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया है, किंतु हम जीवन और मृत्यु के चक्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। जब हमारे चारों ओर फैला ब्रह्मांड असीमित है, तो हम इतनी सीमित वस्तु को समर्पित क्यों हो जाए? हम उस अनंत तत्व, उस परब्रह्म के मनोहर स्वभाव पर मनन करेंगे। हम सत्य और पवित्रता की अभिव्यक्ति हैं और इन्हीं से हमें संतोष प्राप्त होगा। यह नश्वर लोक नहीं, अपितु परलोक हमें पूर्णता प्रदान कर सकता है। क्या आपने सुना नहीं कि चारों दिशाएं हम चारों को पुकार रही हैं? ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने विनती की, समझाया, लेकिन चतुर्सन नहीं माने। फिर उन्होंने वर मांगा, परम पिता, हमें आशीर्वाद दें कि हम कभी बूढ़े न हों। हम सदैव कुमार रहकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। ब्रह्मा ने अंततः स्वीकार किया, लेकिन उनकी आंखों में असंतोष और भीतर क्रोध भर उठा। ब्रह्मा का क्रोध जैसे बढ़ा, उनके मस्तक से अग्निशिखा प्रकट हुई तथा उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ। उस दिव्य जीव की रक्तिम लाल आंखें चमक रही थीं। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा विस्मित बैठे सोच रहे थे कि उस प्राणी को क्या उत्तर दें। इस बीच वह और जोर से दहाड़ा और उसकी आंखों से जैसे धुआं निकलने लगा। मुझे मेरा नाम बताओ। रचयिता ब्रह्मा को याद आया कि रक्त और गर्जन दोनों का मूल रुद्र धातु होता है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, रुद्र। मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूं। और इसी क्षण शिव प्रकट हुए, तमस गुण के अधिष्ठाता। त्रिमूर्ति पूर्ण हुई: ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक, शिव संहारक। ब्रह्मा ने विनती की, हे रुद्र, सृष्टि में मेरी सहायता करें। शिव सहमत हुए और जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, परंतु यह प्रसन्नता अल्पकालिक थी। अचानक शिव ने स्वयं को गुणा करना शुरू किया। 1, 2, 3 दर्पण की तरह प्रतिरूप उत्पन्न होते गए। 11 रुद्र सामने खड़े थे, सभी अमर। ब्रह्मा घबरा उठे, रुक जाइए, आप इस तरह अमर प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकते। शिव शांत स्वर में बोले, मैं केवल अमर उत्पन्न कर सकता हूं। यदि इससे सृष्टि असंतुलित होती है तो मैं हट जाता हूं, मैं ध्यान में लीन होता हूं। 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर जैसे ही शिव गए, ब्रह्मा ने रुद्रों पर दृष्टि डाली।
एक ओर उनके मानस पुत्रों ने सृजन करने से मना कर दिया था और दूसरी ओर शिव ने अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया था। ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता किसी से भी लाभ नहीं मिला। रुद्र अब आवास के लिए संघर्ष कर रहे थे तो ब्रह्मा ने उनके लिए 11 स्थल निर्धारित किए। एक को हृदय दिया गया, 5 को ज्ञानेंद्रियां और शेष 5 को तत्व दिए गए। रुद्र चले गए और ब्रह्मा फिर से अकेले रह गए। वे अपनी इस भूल के लिए खुद को कोस रहे थे। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि महादेव का कार्य विनाश करना है और वे सृजन नहीं कर सकते, और यह कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच श्रम की विभाजन रेखा पवित्र है तथा सृष्टि उस रेखा को धुंधला नहीं कर सकती। सृष्टि की रचना करना केवल ब्रह्मा का कर्म है और उन्हें यह दायित्व वहन करना होगा, क्योंकि आगे आने वाली मुसीबत इस कथा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें त्रिमूर्ति की जय, और ऐसी ही रहस्यमय देव कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कथा में ब्रह्मा का अंतिम संकट सामने होगा।